चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ। और सब्जेक्ट मैथ में हमने क्या पढ़ा है, क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, और नंबर सिस्टम पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था, तो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, क्या पढ़ाया था मैंने आपको पिछली क्लास में, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। तो चलो मैं थोड़ा बहुत आपको रिवीजन करा देता हूँ, फिर इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी कर लेंगे, है ना। चलो, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता 3/4 डिवाइडेड बाई 15/16, देन हाउ मच वी विल गेट। जल्दी बताएंगे सर बच्चे, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। ठीक है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे का आंसर। 3/4 डिवाइडेड बाई 15/16, हाउ मच वी विल गेट, हमें कितना मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान से करेंगे। ग्रेट, बहुत अच्छा। कितना मिलेगा, 4/5। 4/5 कैसे मिला, चलो देखते हैं। हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि हम डिवीजन से किस में जाते हैं, हम डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन में जाते हैं। डिवीजन से हम किस में जाते हैं, मल्टीप्लीकेशन में जाते हैं। डिवीजन से हम किस में जाते हैं, मल्टीप्लीकेशन में जाते हैं। और उसके लिए क्या करते हैं, हमेशा राइट हैंड साइड वाला जो होता है रेशनल नंबर, इसका हम व्युत्क्रम लेते हैं। ठीक है, तो चलो इसका हम व्युत्क्रम ले लेंगे। क्लियर है। चलो हम बहुत बच्चे ज्वाइन करके सारे बच्चों के लिए एक जनरल इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, ध्यान दो। जितने के जितने बच्चे क्लास ज्वाइन कर लिए हैं, अगर आप बीच में क्लास किसी कारणवश अगर छोड़ के जाते हो, लेफ्ट करते हो, तो आप फिर से क्लास में एंट्री नहीं ले पाओगे। ठीक है, इसलिए कोशिश करना है कि आप जब भी क्लास ज्वाइन कर लिए, तो आपको जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको क्लास छोड़कर नहीं जाना। क्लियर है। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोग क्लास ज्वाइन किया कीजिए। ठीक है, चलो। डिवीजन कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन, और इसका क्या करेंगे, राइट हैंड साइड का जो रेशनल नंबर, इसको हम रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका। तो राइट हैंड साइड का क्या करते हैं, आरएचएस का हम लोग रेसिप्रोकल कर लेते हैं। सारे बच्चों को पता है, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, है ना। चलो, तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्या देख लेते हैं। चलो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास मिल गया, देखो ऊपर 1 into 4, और नीचे में क्या मिल गया, 1 into 5। 1 into 4 इज इक्वल टू 4, 1 into 5 इज इक्वल टू 5। व्हाट इज आंसर, 4/5। क्या मिल गया, 4/5। मतलब सारे बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, मतलब सारे के सारे बच्चे आंसर क्या करते हैं, सही कर रहे हैं। क्लियर है। तो देखो, इसी के जैसा ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसी के जैसा ना एक क्वेश्चन जो है ना आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है, तो पोल सेक्शन में जाकर करना है। तो पहले क्या करो, जल्दी जल्दी। अभिषेक कुमार यादव नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू सारी हरकतें आपकी देखी जा रही है। ठीक है, ये आप मत समझना कि आपकी हरकतें हम लोग नहीं देख पा रहे या नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे, लेकिन देखते हुए हम लोग नहीं बोलते हैं, ताकि आप क्लास शांति से कर पाओ, क्लास को डिस्टर्ब नहीं किया करो, है ना बाबू। चलो, तो आराम से क्या करो, आप इस प्रश्न को बनाओ, कॉपी बनाना है, फिर इसका आंसर कहाँ करना है, आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। आराम से कीजिए, चलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बच्चे बना लिए। चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम जहां तक दे पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का आंसर आ रहा है। ठीक है, हाँ, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। कहाँ करना है आपको इसका आंसर, पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, सारे बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कर पा रहे हैं ना। अगर आप पोल सेक्शन में आंसर कर पा रहे हो तो वाई टाइप कर दो, चलो चैट बॉक्स में। अगर आप पोल सेक्शन में आंसर कर पा रहे हो तो आप वाई टाइप कर दो पोल सेक्शन में, चैट बॉक्स में। नहीं कर पा रहे हो ना, अच्छा कुछ बच्चे कर पा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, कर पा रहे हैं आप। अच्छा, कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, रुके एक मिनट, एक मिनट वेट कर लेंगे। हाँ, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। हाँ, कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे, ठीक है, मैं समझ गया। चलो, अभी मैं क्या करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेट। हाँ, चलो, अब आप क्या करो, अब आंसर कर दो, अब आप कर पाओगे, अब आप कर पाओगे। चलो कर दो आप आंसर। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया, अधिकतर बच्चे नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, अब बोल भी दिया करो, देखो अब बहुत बच्चे आंसर कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसको मैं क्या करता हूँ, -55 बट्टा क्या है 12, और भागा क्या लिखा है आपके पास, माइनस क्या 11 बट्टा क्या है 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, आराम से कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है,
हमें क्या करना होता है, डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में जाना होता है, और डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें रेसिप्रोकल होना पड़ता है। रेसिप्रोकल किसका होना पड़ता है, तो हमेशा राइट हैंड साइड का रेसिप्रोकल करना होता है, राइट हैंड साइड का रेसिप्रोकल करना होता है। ठीक है, क्लियर है? चलो बढ़िया, ये है आपका राइट हैंड साइड है ना। चलो आराम से करेंगे। 10 स्टूडेंट आंसर दिया और एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसका आंसर गलत हो, सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 40 सेकेंड। हाँ, मुझे उम्मीद भी थी आप लोगों से कि आप आंसर सही करोगे। ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आराम से करेंगे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करेंगे इसका आंसर। ठीक है, 13 स्टूडेंट ने कर दिया इस क्वेश्चन का आंसर, 14 ने कर दिया, बहुत नहीं है। लास्ट 20 सेकेंड, 15 ने कर लिया। कोशिश करना है कि सारे के सारे बच्चों को आंसर पोल सेक्शन में आना चाहिए। अगर आपका आंसर पोल सेक्शन में नहीं करते हो तो सबसे पहली बात की आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस थोड़ा कम हो जाएगी। तो सारे बच्चे जरूर आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, अभी भी आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, आराम से बनाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। चलो लास्ट 5 सेकेंड, हम क्या करते हैं, उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया है वो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कर देंगे, और बाकी बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1, क्लियर है? चलो देख लेते हैं। हाँ, कुणाल, अनीता, तुषार, डालवीर, नेहा वर्मा। हाँ, ग्रेट ग्रेट, आप लोग का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। तो देश नाम से बच्चा जान के आपको डाउट बाबू आपको। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा। हाँ ठीक है, नए बच्चे होने चाहिए। ठीक है, जो भी बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है हैंड रेज करेगा। ठीक है ठीक है, चलो बहुत बच्चे हैंड रेज कर देख लेते हैं। चलो ओके, चलो सचिन, सचिन ने हैंड डाउन कर लिया। चलो ठीक है, जिनको बताना होगा वही बच्चा अपना हैंड रेज करेगा, बाकी बच्चे अपना हैंड रेज नहीं करेंगे। ठीक है, तुषार कुमार नाम से बच्चा जान के आप अपना माइक ऑन कीजिए, इसका आंसर बताइए। हाँ सर पहले तो हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे राइट साइड का। राइट साइड का, उससे पहले ये लेफ्ट साइड को उसी तरह रख देते हैं हम। चलो, यस सर। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बता दो आप। सर इसका 4y-11 हो जाएगा। 4/-11 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग बता दो। सर 4 3 जा 12 हो जाएगा सर, 4 से 12 कट जाएगा। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, क्लियर है? हाँ फिर यस सर, 11 से 5 55 कट जाएगा सर, 5 पे। 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 11 5 जा क्या हो गया 55, तो क्या मिलेगा हमें। यस सर, 5 चलो, बाई 3। हाँ ऊपर देखो, ऊपर देखो माइनस है, क्या है ऊपर, -5 का गुना 1 के साथ, और नीचे क्या है 3 का गुना -1 के साथ। क्या मिलेगा हमें, ऊपर ऊपर मिल गया -5, नीचे मिल गया -3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या मिल प्लस गया सर। 5/3। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो मेरा सी सही है। सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बताया। और बाकी जितने बच्चों ने, अधिकतर बच्चों ने जो पोल सेक्शन में आंसर किया है ना, अधिकतर बच्चों का आंसर भी सही है ना, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर देंगे। वैसे बाकी बच्चों का आंसर भी सही आ रहा था, बहुत बढ़िया। चलो मैं आपका चैट बॉक्स ऑन कर दूँ। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका क्लियर है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, आपका होमवर्क भी डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क किस प्रकार से डिस्कस करते हैं, सारे बच्चों को पता है किस प्रकार से डिस्कस करते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा तब क्वेश्चन नंबर चैट बॉक्स में टाइप करना, अगर डाउट नहीं होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर है आपका पहले एक्सरसाइज 24.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। 24.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं।
बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। चलो ध्यान देते हैं, ठीक है, ध्यान दो। देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। -3/5 डिवाइडेड बाई 2, -3/5 डिवाइडेड बाई 2, है ना, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ पे आपके पास देखो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो हम जानते हैं कि हमेशा राइट हैंड साइड वाले को हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं। यहाँ पर जगह -3/5, -3/5 इसका रेसिप्रोकल 1/2। और ये कटने वाला होता है तो कटाते, नहीं कटने वाला तो ऊपर है गुना ऊपर के साथ, नीचे गुना नीचे के साथ। तो -3 × 1 -3, 5 × 10 2 10, क्या जाएगा आंसर, -3/3। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। ठीक उसी प्रकार एक्सरसाइज 24.2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, 24.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, ध्यान देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, ध्यान देते हैं। देखो ध्यान दो, देखो 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, तो आपके पास क्या बच गया ऊपर, आपके पास ऊपर बच गया देखो माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 होल डिवाइड बाई 1 इंटू 12। अब देखो सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको कहाँ पे गलती हो सकता था, आपने माइनस माइनस से गुना नहीं किया है। देखो एक बच्चे ने बनाया भी है, कुणाल नाम से बच्चे, देखो कितना प्यारा से उन्होंने बनाया और सही भी बनाया है ना। तो -1 इंटू -1 क्या होगा, प्लस का 1 हो जाएगा। -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। चलो देख लेते हैं। ये हो जाएगा देखो -1 इंटू -1 प्लस का 1, और एक का गुना 12 से करेंगे तो एक से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा +1/12। क्लियर है ना। चलो कुछ बच्चों को क्वेश्चन नंबर 4 में भी डाउट है। क्वेश्चन नंबर 4 इजी सा है, देखो कुछ नहीं करना था, नीचे कुछ नहीं होगा, एक है। और हमेशा क्या करना है आपको, राइट हैंड साइड वाला का व्युत्क्रम लेना है। चलो व्युत्क्रम ले लेंगे इसका हम, इसका क्या करेंगे हम, व्युत्क्रम ले लेते हैं, ठीक है। चलो फिर देखते हैं हम लोग। देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इसका उल्टा, ये हो जाएगा आपके पास 1/-2। क्लियर है, उल्टा कर देंगे इसका, व्युत्क्रम कर देंगे इसका, रेसिप्रोकल कर देंगे हम लोग। क्लियर है, हाँ चलो देखो एक बच्चे ने बनाया, सही बनाया, चलो बहुत बढ़िया। अब देखते हैं, देखो देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो ये हो जाएगा आपको देखो 1 इंटू 1, और नीचे क्या होगा 2 इंटू -2। तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 2 इंटू -2 क्या होगा, -4, ये हो जाएगा -1/4। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइप कर दीजिए। बहुत बढ़िया, आपने सही बनाया। नहीं अभी मैं सिर्फ होमवर्क डिस्कस कर रहा हूँ, अभी आपको मैंने कुछ पढ़ाया नहीं। कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो, ठीक है। आप जितना जल्दी क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उस तरह आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। मैं होमवर्क डिस्कस करा रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास को, आज की टॉपिक को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोशिश कीजिएगा कि एक एक चीज जो भी मैं सिखाते चलूंगा आपको साथ के साथ सीखते चलना है, ठीक है। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्या सीखने वाले हैं हम लोग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। क्लियर है, चलो हाँ ठीक है, एक बच्चे ने बना भी लिया है, ठीक है। चलो बहुत नहीं, देख लेते हैं हम लोग। चलो डिस्कस करते हैं हम लोग, क्या सीखने वाले हैं, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। क्या सीखने वाले हम लोग, रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। जिसमें कि सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए इंटीजर्स को नंबर लाइन पे दर्शाना है, नंबर लाइन पे उसको रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करते हैं। सारे बच्चों को पता होता है इंटीजर को दर्शाने के लिए, इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए। चलो मैं सिखा भी देता हूँ। मान लो ये हमारी क्या है, एक नंबर लाइन है, ठीक है। ये क्या है, हमारी एक नंबर लाइन है जिसमें ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास क्या 1, ये हो जाएगा 2, ऐसे आगे जाएगा, ठीक है। ये हो गया 3 4 5, ऐसे ही सो वन आगे बढ़ते जाएगा। फिर इसी तरह इधर क्या आ जाएगा, -1 -2 -3
-4, -5 एंड -6 एंड सो ऑन। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। इंटीजर होते हैं ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो इज नोन एज इंटीजर। बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या होता है, चलो देखते चलते हैं। ऑल पॉजिटिव, देखो ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो गया, ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर हो गया, और बीच में क्या है? शून्य है। यहां मैं लिख भी देता हूं, ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ठीक है, साथ के साथ क्या है? निगेटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो इज नोन एज इंटीजर। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये सारे के सारे जो डिजिट हैं, ये सब के सब क्या है? सारे सारे नंबर क्या है? आपके इंटीजर हैं। यानी इंटीजर जो होता है एक नंबर लाइन पर सारे के सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर, सारे के सारे निगेटिव नेचुरल नंबर, और जीरो को जब हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इंटीजर कहलाता है। तो दीज आर कॉल्ड एज इंटीजर। ये तो सारे बच्चों को रिप्रेजेंट करने आता है, और इसको मैंने बहुत बार आपको क्लास में करके दिखाया है, तो आपको याद भी हो गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग नंबर लाइन पे इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। याद भी हो गया ना आपको? चलो, अगर आपको ये समझ में आ गया अच्छे से सारी चीजों को, तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऐड कीजिए। हाँ, इसको मैंने इतना बार आपको क्लास में दिखा दिया कि आपको ये याद भी हो गया होगा किस प्रकार हम इंटीजर को नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। ये हो गया इंटीजर को ड्रॉ करने का तरीका, जो कि मैंने आपको बहुत बार सिखाया, आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब देखो, इसी प्रकार जिस प्रकार हम इंटीजर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक इसी प्रकार हम लोग रेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इंटीजर रिप्रेजेंट करने आ गया तो आप रेशनल नंबर को भी आसानी से रिप्रेजेंट कर लोगे। ठीक है, तो जैसे मैं सिखाते चल रहा हूं, आपको वैसे सीखते जाना है। कहीं भी डाउट होता है तो पूछ लेना है। उम्मीद करते हैं कि आपको डाउट नहीं आएगा। जैसे जैसे मैं सिखाते चला हूं, आप सीखते चलिए। ठीक है, चलो, ये हो गया आपका इंटीजर का। ठीक है, इंटीजर कैसे दर्शाते हैं? चलो, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं, एक क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूं। अगर हमें शून्य को बेस मानो, तो अगर आप बताओ कि अगर हमें शून्य से आगे बढ़ता, देखो शून्य से मैं आगे बढ़ूं, देखो मैं शून्य से आगे बढ़ गया, अगर मैं शून्य से आगे बढ़ता और मैं शून्य से पीछे जाता, ध्यान देना, अगर मैं शून्य से आगे बढ़ूंगा मतलब उसको बोलूंगा राइट हैंड साइड, मतलब राइट साइड। ठीक है, राइट साइड, और पीछे बढ़ूंगा तो उसको क्या बोलूंगा? लेफ्ट साइड। ये ध्यान दीजिएगा हमेशा। और जिसको भी हम बेस मानते हैं, आधार मानते हैं, अगर उससे हम आगे जाते हैं तो उसे बोलते हैं राइट साइड, और उससे हम पीछे जाते हैं उसे बोलते हैं क्या? लेफ्ट साइड। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता, क्वेश्चन बहुत ही सरल है कि बताइए 5 0 के किस साइड है? 5 0 के किस साइड है या किस ओर है? तो आप क्या बताइएगा? अगर राइट साइड है तो आप R टाइप कीजिए, एल लेफ्ट साइड है तो L टाइप कीजिए। तो अगर आपको दिख रहा होगा कि 5 0 की किस साइड है, तो 5 0 से आगे है। अगर 0 से आगे है तो क्या बोलेंगे? कि वो राइट साइड। क्या बोलेंगे? उसको राइट साइड बोलेंगे। यानी किसी को अगर हम बेस मान के अगर पूछ रहे हैं कि बताइए, सर समझ में नहीं आ रहा है, एक हाँ बार फिर दोबारा। समझाते हैं, सुनो देखो। 0 को मैंने क्या माना? बेस मान लिया। 0 को मैंने क्या माना? बेस मान लिया। और बेस से जब हम आगे जाते हैं, आगे मतलब कोई भी संख्या को अगर बेस मानते हैं, उससे हम आगे जाएंगे तो उससे कहेंगे राइट साइड, और पीछे जाएंगे तो क्या बोलेंगे? उसको लेफ्ट साइड। ठीक है, तो चलो, अब मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बताइए 5 इज इन विच साइड ऑफ 0? बताओ, तो 5 0 के किस साइड है? राइट हैंड साइड है, राइट साइड हो तो R टाइप करो, लेफ्ट साइड है तो L टाइप करो। अब बताओ, सलीम खान से बच्चे जान के बताओ किस साइड है? हाँ बता दो, आप माइक ऑन करके बता दो किस साइड है? किस साइड है? राइट साइड, है ना? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, नहीं बता दिया, हाँ उन्होंने बता दिया। ठीक है, किस साइड है? राइट साइड। कैसे पता चला? तो देखो ये बहुत ही आसान है कि 0 से
0 से 5 किधर आता है, 0 से आगे आएगा ना। तो जब 0 से आगे आए तो क्या बोलेंगे कि वो राइट साइड, क्या बोलेंगे, राइट साइड, क्या बोलेंगे, राइट साइड मतलब आर। अब यही क्वेश्चन मैं थोड़ा सा चेंज करता, बताओ इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता, बताइए कि -5 इज इन विच साइड ऑफ 0, क्या होता है आंसर, -5 इज इन विच साइड ऑफ 0, माइनस साइड मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार अगर मैं कोई एक क्वेश्चन ऐसे पूछता कि बताइए ऑल पॉजिटिव नंबर इज इन विच साइड ऑफ 0। चलो यहाँ पे क्वेश्चन में यही डाल देता हूं, ऑल पॉजिटिव नंबर इज इन विच साइड ऑफ 0। सारे के सारे पॉजिटिव नंबर 0 के किस साइड रहते हैं, साइड ऑफ 0। बताएंगे सर बच्चे, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर किस साइड होते हैं, राइट हैंड साइड होते हैं। अब यहीं पे मान लो यहाँ पॉजिटिव की जगह निगेटिव नंबर आ जाता है तो किस साइड कहते हैं उसको, लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। तो देखो क्यों, देखो सारे के सारे, देखो इस सारे के सारे क्या है, ये सभी के सभी क्या है, पॉजिटिव, यही पॉजिटिव, यही पॉजिटिव, यही पॉजिटिव। जितने के जितने पॉजिटिव नंबर है सभी के सभी 0 के आगे आते हैं, 0 से आगे आते हैं क्योंकि 0 से बड़े होते हैं, यानी क्या बोलेंगे, सभी के सभी राइट हैंड साइड में, सभी सभी क्या है, राइट हैंड साइड में। अगर इसी प्रकार हम उल्टा पूछ देते हैं कि ऑल नेगेटिव नंबर इज इन विच साइड ऑफ 0, सारे के सारे नेगेटिव नंबर 0 के किस तरफ आते हैं, 0 के किस साइड आते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड आते हैं। क्लियर है। अगर आपको ये समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको ये समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है। चलो चलो, तो इसी से रिलेटेड, पॉजिटिव निगेटिव से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है ना आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है कि निगेटिव है या पॉजिटिव है, निगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। और इसका आंसर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में करना है, ठीक है। आराम से करेंगे। क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आराम से करेंगे। और ये क्वेश्चन ना आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन बनने वाला है। चलो चलो इसको मैं थोड़ा सा बना भी लेता हूँ, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को इसमें हिंट देने की जरूरत नहीं भी पड़ेगी, फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ होता है 0, इधर होता है +1 +2 +3 +4, ऐसे मतलब कि सब पॉजिटिव वाले हैं, देखिए सब पॉजिटिव वाले हैं। और इधर क्या होते हैं, निगेटिव वाले होते हैं। चलो क्वेश्चन बहुत ही सरल था। क्वेश्चन बोला था ऑन नंबर लाइन -5/2 इज ऑन विच साइड ऑफ 0। ग्रेट, बहुत बढ़िया। और ये क्वेश्चन जो है ना आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ना आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। चलो 19 स्टूडेंट ने जो है इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर दिया, 20 स्टूडेंट ने कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो रेस्ट स्टूडेंट जल्दी से करेंगे, इसका आंसर कहाँ करेंगे, इसका आंसर पोल सेक्शन में। हाँ, रेस्ट स्टूडेंट जल्दी से करेंगे, इसका आंसर कहाँ करेंगे, इसका आंसर पोल सेक्शन में जाकर करेंगे, ठीक है। चलो लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, बहुत बढ़िया। मतलब सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो आराम से करेंगे। कोशिश कीजिए कि सारे के सारे बच्चे जरूर इस प्रश्न का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में करेंगे, क्योंकि अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हो तो आपके अटेंडेंस लगने के चांसेस कम हो जाएगी। ध्यान इसमें क्या देना था कि पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है। सबसे आसान तो यही क्वेश्चन था, पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है, ठीक है। सबसे आसान यही देखना था आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं, अभी आपको आंसर नहीं बताना है। जिन बच्चों ने अभी तक इस आंसर, आपको आंसर बताने का मौका मिलेगा, ठीक है। आपको अपने मन से जल्दी जल्दी आंसर नहीं बतानी है, ठीक है। आपको मौका दिया जाएगा बताने के लिए। चलो ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड। चलो लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया है
वो पोल सेक्शन आंसर कर देगा और बाकी बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा देंगे। ठीक है, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले। 5 4 3 2 1। ग्रेट। कुछ बच्चे इसको दिखा भी रहे हैं कि हाँ कहाँ अप्लाई करेगा। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा। चलो मानसी कौशिक नाम से जो बच्चा जान के, आप अपना माइक ऑन करो। हाँ, मानसी कौशिक नाम से बच्चा जान के बताओ इसका आंसर बताओ। ठीक है, मानसी कौशिक नाम से जो बच्चा जान के आपने बीच में बोला था ना, बोलो इसका आंसर। ठीक है बोल सकते हो आप अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आप म्यूट पे हो। हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, दूसरे बच्चे को बोल देते हैं। ओके ओके ओके, चलो सचिन नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, सचिन गंगवा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन करो, इसका आंसर बताओ। देखो अगर आपको आंसर नहीं बताना होता है ना, तो आप अनावश्यक माई हैंड रेज नहीं करना। अगर आप अनावश्यक हैंड रेज करते हो तो क्लास से बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को सुनना है आपको, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना बाबू। ठीक है, चलो। कपिल कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, ये बच्चा सबसे पहले क्लास में ज्वाइन करता है। चलो आप बाबू अपना माइक ऑन करो और इसका आंसर बताओ। इन्हीं बच्चे के जैसे सारे बच्चों को जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन करना है। ठीक है, चलो। हाँ, कपिल कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आपने हैंड रेज किया बाबू, बताओ इसका आंसर बताओ, क्या करेंगे। सर ये -5/2 नंबर लाइन में लेफ्ट साइड में लाई करेगा। हाँ, सिंपल से हमें ये देखना था कि -5/2 है, कैसा नंबर है। तो सर ये निगेटिव नंबर है, सर ये निगेटिव नंबर है। और हमने क्या सीखा अभी अभी कि सर जीरो के राइट हैंड साइड में हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है ना। जीरो के राइट हैंड मतलब जीरो साइड क्या आता है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर आता है, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है, निगेटिव नंबर आता है। तो -5/2 किस प्रकार का नंबर है, तो सर -5/2 निगेटिव टाइप का नंबर है। तो निगेटिव टाइप का नंबर किस साइड आता है, तो निगेटिव टाइप का नंबर सर लेफ्ट साइड आता है। किस साइड आता है, लेफ्ट साइड आता है। क्लियर है, क्लियर है ना। चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर दो। लेकिन अभी आपको चैट बॉक्स आपका ऑन नहीं है, तब चलो आप चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। हाँ, आराम से लीजिए, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। ग्रेट। चलो यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो ये सिंपल सा सवाल था कि अगर हम जीरो को बेस मानते हैं, तो जीरो से जब हम आगे जाए तो किसी भी संख्या को आप बेस मानोगे ना, उससे आगे जाओगे तो पॉजिटिव साइड कहलाएगा, मतलब कि वो राइट हैंड साइड कहलाएगा। और उससे पीछे जाओगे तो क्या कहलाएगा, वो लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा। ये सरल सा लॉजिक यही है कि ये जरूरी नहीं कि आपको हमेशा जीरो को ही बेस मानना। अगर आप 5 को बेस मानते हो तो 5 से आगे जाओगे तो राइट हैंड साइड कहलाएगा, और 5 से पीछे जाओगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा। क्लियर है। चलो अब आते हैं हम लोग अगला कंसेप्ट। यहाँ तक तो सारे बच्चे समझ गए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला कंसेप्ट पे। तो हमने अभी इंटीजर को समझ लिया, अब हम समझेंगे कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका 1/2 को हमें रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पे। 1/2 को रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पे। ठीक है, तो चलो सारे बच्चे थोड़ा सा देर के लिए 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे ध्यान देंगे। जैसे जैसे मैं सिखाते जा रहा हूँ आपको वैसे वैसे करते जाना है। ठीक है, हाँ ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे देना। ठीक है, चलो ठीक है, जैसे जैसे मैं सिखाते जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको सीखते जाना है। क्लियर है, चलो। हाँ देखो ध्यान देना। कल सबसे पहले आप ये बताओ कि 1/2 किन दो संख्याओं के बीच में, किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। 1/2 किन दो नंबर के बीच में लाई करेगा। चलो एक बच्चे ने बता दिया। चलो सिर्फ आपको नंबर बताना है। बहुत कैसे पता चला हमें, देखो ध्यान दो। हमें देखना है सबसे पहले कि 1/2 किन दो नंबर के बीच में लाई करेगा। तो ध्यान दो, हमें क्या करना होता है, 1 में पहले भाग दे दो 2 से, 2 से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा 2 0 0, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, जो भी पहला हमारा क्वोशेंट आता है, भागफल आता है, क्वोशेंट आता है, वो हमारा लोअर लिमिट बन जाता है, मतलब हमारा लोअर बन जाता है। इसका मतलब पहला हमारा इंटीजर मिल गया, ये किसी न किसी दो इंटीजर के बीच में लाई करे, इसलिए मैंने पहले आपको इंटीजर सिखा दिया। ठीक है, ताकि आपको इंटीजर को नंबर लाइन पर ड्रॉ करने आ जाएगा। फिर हम रेशनल नंबर को सीख रहे हैं, ताकि रेशनल नंबर जो होता है किसी न किसी दो इंटीजर के बीच में लाई करता है। हमें सबसे पहले खाली सिर्फ एक इंटीजर ढूंढना रहता है, एक इंटीजर हमें फाइंड करना होता है। बाकी अगला इंटीजर हमें ऐसे ही पता चल जाता है कि 0 के बाद नेक्स्ट इंटीजर क्या होता है, 0 का नेक्स्ट इंटीजर होता है 1, यानी 0 और 1 के बीच में लाइक करेगा। ठीक है, चलो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। 3/4 किन दो
नंबर किन दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा, या किन दो नंबर के बीच में लाई करेगा, बताएंगे। मिस्टर एंड नाम से जो बच्चे जान के, बाबू आप क्लास में अनावश्यक हरकतें नहीं कर सकते हो, जो मैं बोल रहा हूँ बता दो आप। हाँ वही वही मैं देख रहा हूँ, मैं वही देख रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें नहीं कर सकते हो। किन दो नंबर के बीच में लाई करेगा, ग्रेट, ध्यान से करेंगे। देखो सबसे सरल तरीका क्या है, आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग दो, तो क्या करो 4 में 3 से भाग दो, क्या मिला 400, क्या मिल जाएगा। तो आपको इस यहाँ पे क्वेश्चन क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मतलब भागफल क्या मिल रहा है 0। तो जो भी भागफल मिलता है वो हमारा लोअर लिमिट होता है। लोअर लिमिट मतलब कहने को पहला इंटीजर मिल गया, और दूसरा इंटीजर क्या होगा इससे बड़ा, दूसरा इंटीजर क्या होगा 1। यानी ये भी किससे किस बीच में लाइक कर रहा है, 0 से 1 के बीच में लाइक कर रहा है। बहुत इजी ट्रिक सिखाना, बहुत ही इजी तरीका सिखाना आपको पता करने के लिए किन दो इंटीजर के बीच में लाइक करेगा, ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट 5/6। अब बताओ सर बच्चे 5/6 किन के बीच में लाइक करेगा, 5/6 किन के बीच में लाइक करेगा, बताओ सर बच्चे। हाँ मैं अभी 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 नए कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, नए कंसेप्ट सिखा रहा हूँ इसमें। बताइए किस किस बीच में लाइक करेगा, ठीक उसी प्रकार 6 में 5 से भाग दो, नहीं। अच्छा 0 के बाद ज्योति ठाकुर नाम से बच्चा ज्वाइन किया, 0 के बाद नेक्स्ट इंटीजर क्या होता है 1 होता है ना, कि 0 के बाद 5 हो जाता है, 0 के बाद 1 होता है ना, तो 0 के बाद 1 आएगा ना। हाँ बहुत बढ़िया, क्या मिल जाएगा हमें, चलो 6 में 5 से, ये सॉरी 5 में किसे करना है, 5 में हमें 6 से डिवाइड करना है, तो 5 0 6 0 0 यहाँ पर हो गया 5। तो हमारा लोअर लिमिट क्या हो गया, हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन 0, और 0 कहाँ आएगा, 0 आएगा यहाँ पे। ये हो गया 0 से 1, ये हो गया 0 से 1। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। चलो अब बहुत बच्चों को लग रहा होगा सर ये तो आसान है, चलो देखते हैं आगे, ध्यान दो और याद हमेशा रखना। हाँ एक मिनट, एक दो क्वेश्चन का। हाँ पूछो पूछो, आप पूछ लो। हाँ पूछो क्या डाउट है, सर वो ना अभी सर आपने अभी जो पोल सेक्शन में क्वेश्चन करवाया था ना, उसके बाद मेरी क्लास अपने आप लीव हो गई थी, तो ज्वाइन होने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। आप एक बार दोबारा समझा दो। तो ज्वाइन होने के बाद मैं ये पहला ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलो इसमें मैं ये सिखा रहा हूँ ना कि ये जो रेशनल नंबर है ना, किन दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जो भी नंबर दिया है 14/15, आपको 14 में 15 से डिवाइड करना है। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं डिवाइड करता किसने 14 में 15 से, तो क्या मिलेगा 15 0 0, हमें क्या मिल गया 14, है ना। रिमाइंडर क्या है 14। हमें रिमाइंडर पे ध्यान नहीं देना, हमें किस पे ध्यान देना है, क्वोशेंट पे। तो जो भी क्वोशेंट आता है वो मेरा पहला इंटीजर बन जाता है। तो क्वोशेंट क्या है मेरा 0, वो मेरा पहला इंटीजर बन गया। अब हमें पता है कि कोई भी रेशनल नंबर किसी दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा, तो 0 के बाद वाला इंटीजर क्या होता है, 0 के बाद क्या आता है, 0 के बाद 1 आता है, यानी ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब समझ में आ गया आपको, आगे समझ में आपको आगे ना, देखो बहुत बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। चलो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देख लेते। चलो बताओ सर बच्चे 21/22 बताएंगे सर, या 21/24 बताएंगे सर बच्चे, ये किसके किसके बीच में आएगा, किन दो इंटीजर के बीच में ये लाई करेगा। हाँ सिंपल है, 24 से 21 में आप डिवाइड करो, सिंपल सा है। क्या करो 24 में 21 से डिवाइड करो, तो 2400 यहाँ आ गया 21। फिर देखो इसका भी आपका लोअर लिमिट मतलब इसका भी क्वेश्चन कितना आ रहा है 0, और 0 के बाद अगला वाला टर्म क्या होता है 1। चलो इसका मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक भी सिखाता हूँ, कैसे आप डायरेक्ट बिना डिवाइड किए पता कर पाओगे कि किन दो संख्याओं के बीच में, किन दो इंटीजर के बीच में आएगा। ध्यान दो, अगर 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 इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, numerator is less than denominator, then that rational number is always lies in between 0 and 1। अगर चलो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर न्यूमरेटर जो है अगर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा, देखो न्यूमरेटर क्या है 14, 15 से छोटा है, न्यूमरेटर क्या है 21, 24 से छोटा है, तो इट इज ऑलवेज लाइज इन बिटवीन 0 एंड 1। किससे किसके बीच में लाई करेगा, ये हमेशा लाई करेगा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। यहाँ तक किसी बच्चे का डाउट। चलो कोई भी क्वेश्चन ले लो, आप कोई भी क्वेश्चन ले लो, कोई भी ले लो, कितना ही बड़ा ले लो। मान लो मैं बोलता 101/102, बताओ किन दोनों के, किन दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा, बताइए सरल बताएं, किन दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा। तो ये लाई ध्यान से करेंगे, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो दैट रेशनल नंबर या दैट फ्रैक्शन इज ऑलवेज लाइज इन बिटवीन 0 एंड 1। किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। क्लियर है, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, क्लियर है ना।
हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है चलो। अनस राजपूत नाम से बच्चे जान गए, आपको कोई डाउट बाबू पूछ लो, माइक ऑन करके पूछ लो अगर आपको डाउट है तो। आपने हैंड रेज किया हुआ है, कोई डाउट नहीं है ना? हाँ मिस्टर एन नाम से बच्चे जान गए, आपको कोई डाउट बाबू पूछ लो, डाउट है तो पूछ लो। तो अनावश्यक आपको हैंड रेज नहीं करना है ना। चलो क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब आता है चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ तक तो सर्व अच्छे समझ में गया। अब आता है अगला क्वेश्चन, सर अगर न्यूमरेटर बड़ा हो तो फिर क्या करेंगे, चलो देख लेते हैं। तो सरल तरीका आपने मान लो कि मैं बोलता 5/2, बताओ सर बच्चे 5/2 किन दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा, 5/2 किन दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा। ग्रेट, बहुत बढ़िया। किन दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा देख लेते, चलो 5 पे हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 2 4, ठीक है 2 2 4। देखो इसका क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन है 2, तो यानी इसका लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट 2, और 2 से ग्रेटर इंटीजर क्या होता है 3, यानी ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, यानी ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। इन द सिमिलर वे नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/2, बताओ सब बच्चे 9/2 किन दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा। अभी आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, अभी आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि हमें सिर्फ लोअर इंटीजर पता करना होता है, उसको हम लोग आसान से कर सकते हैं। ग्रेट, हाँ आराम से करेंगे। 9/2 है, 9/2 को हमें पता करना है कि किन दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत इजी सा है। देख क्या करना है, सिंपली 9 में 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। क्या होगा 2 4 जा 8, हमारा लोअर लिमिट क्या आ गया, लोअर लिमिट हमारा क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट हमारा आ जाएगा 4, और हमें 4 के बाद कौन सा इंटीजर आता है 5, यानी 4 और 5 के बीच में ये लाई करेगा। क्लियर, चलो इसी प्रकार बताओ 24/5, बताओ 24/5 किन दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा। हाँ जितना ज्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आसानी से आप बना पाओगे। हाँ 24/5 किन दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा, बताएंगे सर बच्चे। इजी क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन। 24/5 किन दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा। ग्रेट, बहुत आसान। क्या करना होता है हमें, सिंपली भाग देना होता है, किस में, चलो भाग देते हैं। 24 में भाग देंगे किससे, 5 से, ये हो जाएगा देखो 5 4 जा 20, ठीक है। तो किसके बीच में लाई करेगा, देखो इसका लोअर लिमिट क्या हो गया 4, और आगे वाला क्या हो जाएगा 5, 4 2 5। अगर आपको ये सब समझ में आ गया कि किन दो इंटीजर के बीच में ये लाई करेगा, तो आप चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको ये समझ में आ गया कि कोई भी रेशनल नंबर किन दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। सारे बच्चे समझ में आ गया ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, हमें यही नहीं पता चल पाता था कि कौन सा रेशनल नंबर किन दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप आसानी से रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 1/2। तो जैसे कि बताओ सर बच्चे 1/2 किन दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा, क्या टू सुनता है आप लोग, 1/2 किन दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, किन दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा, 0 और 1। ग्रेट, 0 और 1, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब आता है बात की सर हम 0 और 1 तो लिख दिए, अब ये आपने बता दिया कि हाँ सर ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो अब ये भी बता दो 0 और 1 के बीच में कहाँ लाई करेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इजी सा कंसेप्ट भी है। जो भी इसका नीचे वाला होता है 1/2, क्या है नीचे वाला 2, इसका मतलब हमें इस 0 to 1 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 0 to 1 को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट में। 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, चलो देख लेते हैं डिवाइड करके। ये हो गया देखो 2 पार्ट, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकेंड पार्ट, ठीक है। मतलब 2 भाग में डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो जितना नीचे रहेगा उतना पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, यानी ये होगा आपका देखो, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट 1/2। तो ये वाला जो होगा आपका, यही बताएगा कि ये हमारा कौन सा रेशनल नंबर है। तो ये हमारा 1/2 1/2 वाला रेशनल नंबर है, ठीक है। अब बहुत बच्चों को इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया हुआ, ठीक है। मैं आपका कंफ्यूजन अभी दूर करता हूँ। अगर मैं आपसे बोलता बताइए 1/3 किन दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा, 1/2। हाँ बहुत बच्चे सेंटर बोले, ठीक है, हाँ बता रहे 1/3 पहले बताइए आप। हरपाल सुंदर नाम से बच्चे बताइए किन दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा, 0 और 1। आपके क्लियर है, हाँ जी, किसके बीच में लाई करेगा, चलो आपने सही बताया कि सर ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। मैं मानता हूँ 0 1 के बीच में लाई करता है, चलो ध्यान दो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर से एक नंबर लाइन बनाता हूँ, और हमें पता चलिए किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में। चलो मैं 0 और 1 भी बता देता हूँ आपके लिए। चलो अब आपके पास अगला कंसेप्ट क्या होगा, अगला कंसेप्ट सर ये होगा कि सर
जो भी इसका नीचे वाला पार्ट होता है ना उसको उतना पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। तो इसको कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए कम से कम 2 लकीर खींचना पड़ेगा। देखो ये पहला लकीर, ये दूसरा लकीर, तो इससे ये बताएगा, देखो ये हो गया हमारा पहला पार्ट, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया देखो सेकेंड पार्ट, ये हो गया थर्ड पार्ट। अब समझ में आ गया आपको कैसे हमको पार्ट डिवाइड करना होता है। तो अगर लकीर या लाइन की बात करेंगे तो 2 लाइन खींच देंगे, जितना पार्ट में डिवाइड करना होता है उससे एक लाइन कम खींचते हैं। देखो 3 पार्ट में तो 2 लाइन खींचे, 2 पार्ट में था तो 1 लाइन खींचे। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि हमें 1/3 कहाँ आएगा। तो सर ये हो जाएगा हमारा पहला 1/3 पार्ट। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो सर ये पहला वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 1/3 पार्ट, और ये दूसरा वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2/3 पार्ट। तो सर हमें इसमें किसको दिखाना था, इसको हमें दिखाना था 1/3 पार्ट, यानी 1/3 कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला 1/3 वाला हो जाएगा। अगर इसी तरह यही क्वेश्चन में ऐसे बोला रहता कि सर 2/3 किन 2 नंबर के बीच में लाई करेगा, तब बोलेंगे क्या 0 और 1 के बीच में। अब बाकी काम वही करेंगे। देखो अब 2/3 कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जिस भी जैसा भी क्वेश्चन दे जो 0 और 1 के बीच में आता है, जो भी नीचे होता है उसको उतना पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। अगर आपको इसको 50% पे अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए होगे तो अगला क्वेश्चन जब कराऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। और बहुत बच्चों को तो समझ में आ भी गया होगा किस प्रकार से करते हैं ना। तो चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डाउनलोड करो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ चलो एक क्वेश्चन और करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान दो, क्वेश्चन बहुत ही सरल, बताओ 5/6। सबसे पहले आपके मन में क्या क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये 5/6 किन 2 नंबर के बीच में लाई करेगा, बता दो। हाँ बता दो 5/6 किन 2 नंबर के बीच में लाई करेगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए। तो सर ये 0 और 1, ये तो समझ में आ गया। इसमें किसी बच्चे का डाउट नहीं आ रहा है कि हाँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि किन 2 नंबर के बीच में लाई करेगा। बहुत आसान है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा है तो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। यहाँ हो गया 0 और यहाँ हो गया 1। अब आता है बात कि सर यहाँ नीचे कितना दिया गया है 6, यानी हमें इसे कितना पार्ट में डिवाइड करना है। तो बताओ 6 पार्ट में डिवाइड करना है तो हम नीचे कितना लकीर कितना लाइन ड्रॉ करेंगे, उससे एक कम। चलो उससे एक कम मतलब 5 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन। क्यों ऐसे किया, देख लो आप ऐसे करके देख लो, आप इसमें लिख लिख के देख लो। ये हो गया आपका पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट, ये हो गया तीसरा पार्ट, ये हो गया इसका चौथा पार्ट, ये हो गया इसका देखो 5वां पार्ट, ये हो गया इसका 6ठा पार्ट। और हम इसको कितना पार्ट में डिवाइड करना, तो 6 पार्ट में। तो 6 पार्ट में अगर डिवाइड करना होता है तो हम उससे एक कम पार्ट में उसको ड्रॉ करते हैं, एक लाइन कम ड्रॉ करते हैं। इसका मतलब इसका नामकरण कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा पहला आपका हो जाएगा 1/6, दूसरा हो जाएगा आपका 2/6 मतलब 2/6, तीसरा हो जाएगा 3/6, चौथा हो जाएगा 4/6 और ये 5वां हो जाएगा 5/6। और हमें किसको ड्रॉ करना था, हमें सर 5/6 वाले को ड्रॉ करना था। यानी ये वाला लाइन हो जाएगा हमारा किसका 5/6 का। ये किसका लाइन हो जाएगा 5/6 का। यहाँ तक किसी बच्चे का डाउट, उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक, 5 भाग में करेंगे, आगे समझ में आता, आगे ना समझ में सारे बच्चों। चलो एक क्वेश्चन इसी पे कर लो, और इसी क्वेश्चन को देखो, इसी क्वेश्चन अगर मैं ऐसे बोलता था, बताओ -5/6। चलो इसको मैं अभी क्लियर करता हूँ, ठीक है। हाँ यहीं पे क्लियर कर दूंगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोलता हूँ -5/6 को ड्रॉ करना है, तो बताओ कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि सर -5/6 है, ये किन 2 संख्याओं के बीच में लाई करेगा, किन 2 इंटीजर के बीच में लाई करेगा। बताओ सर बच्चे -5/6 जो है किन 2 इंटीजर के बीच में लाई करेगा। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत आपने सही बनाया। देखो जो राइट हैंड साइड में वही हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, बाकी सभी तरीका सेम है। इसका मिरर होता है, इसका मिरर कॉपी होता है, इसका डुप्लीकेट कॉपी होता है। जो राइट हैंड साइड होगा वही लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो इनको मिस्टर एंड नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया ना, इनको क्लास से बाहर कर दिया। देखो इस प्रकार के जो भी अनावश्यक हरकतें करोगे आपको क्लास से बाहर कर दी जाएगी बाबू, आपको नहीं करना। इस तरह क्लास डिस्टर्ब होती है, बच्चे सब पढ़ने पे ध्यान दिया, अभी पढ़ने पे ध्यान दो। देखो बहुत बच्चे बनाना, हाँ जो हम राइट साइड करेंगे वही हमको क्या करना है लेफ्ट साइड कर देना। क्लियर है ना यहाँ तक, चलो हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो ये हो जाएगा देखो 0 से -1 के बीच में, तो अब यहाँ हो जाएगा 0 और इधर हो जाएगा हमें क्या -1। ठीक है, और इसको 5 भाग में बांट लेते हैं। चलो 1 2 3 4 5, तो ये वाला 5 वाला होगा। चलो ये हो जाएगा हमारे पास क्या -1/6 1/6, ये हो जाएगा 2/6, ये हो जाएगा -3/6, ये हो जाएगा -4/6 और ये हो जाएगा -5/6। और हमें यही दिखाना था ना, हमें यही दिखाना।
उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई कर दीजिए। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, है ना? ठीक है, चलो चलो देख लेते हैं इससे संबंधित कोई क्वेश्चन। ठीक है, देख लेते हैं। चलो, एक क्वेश्चन इसी से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चा का इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करेंगे, है ना? चलो, चलो आपको इसका आंसर कहाँ करना है? तो पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, अब आपको ऐसा लग रहा होगा सर इसमें तो नंबर ही नहीं दिया है। ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है ना, इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन दिया जाता है तो वो 3/5 है। तो पहले आप ऑप्शन को मत ध्यान दो, पहले आप ये ध्यान दो कि ये किन दो नंबर के बीच में लाई करेगा। सबसे पहले आपको बात ये ध्यान रखना। उस तरह अगर ध्यान दोगे तो उसमें 2-3 ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाते है ना। चलो, बाकी इसमें मैं कोई हिंट नहीं देने वाला हूँ इस बार, सारे आपको बनाना। और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों का आंसर सही भी आ रहा है ना। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत इजी सा कंसेप्ट था। उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम अच्छे से मजा भी आया होगा इस कंसेप्ट को पढ़ के, है ना। चलो, लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सरल था, क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर है। चलो, लास्ट 30 सेकेंड। हाँ, बहुत बढ़िया, मतलब अधिकतर बच्चों का आंसर सही आ रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो लास्ट लास्ट 20 सेकेंड। हाँ, जल्दी करें यार, सारे बच्चे आंसर जल्दी करेंगे। 38 बच्चों में से 27 बच्चों ने आंसर करते बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे जरूर आंसर करें। ठीक है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन का आंसर किए थे सारे बच्चों ने, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से सारे बच्चों का आंसर करना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 28 बच्चों ने करते बहुत बढ़िया। चलो लास्ट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। कुछ बच्चों में थोड़ा सा गलत किया। चलो, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक पोल सेक्शन में नहीं किया है, वो बच्चे पोल सेक्शन कर देंगे और बाकी बच्चे अपना उत्तर कैमरा ऑन करके दिखा देंगे जिन्होंने पोल सेक्शन में आंसर कर दिया है। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। चलो कुछ बच्चों को देख लेते हैं। चलो, सोनिया नाम से बच्चा ज्वाइन किया, तुषार, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अनिकेत रेगल नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू आप भी कभी पढ़ लिया करो। पारस पंगाल नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप भी कभी पढ़ लिया करो, हमें कॉपी दिखा दिया करो। उससे मत पता है कि आप लोग रेगुलर होते हो और बच्चे आए चाहिए, लेकिन आप लोग जरूर आते हो क्लास में, लेकिन आप लोग की कॉपी कभी भी मुझे नहीं दिखती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी कॉपी जरूर दिखाइएगा आप लोग। अनिकेत रेगल नाम से बच्चा, सर मिली नहीं। कॉपी दिखाना आपको। ठीक है, कॉपी, किताब नहीं दिखाना आपको, कॉपी दिखाना। जो जिसमें होमवर्क करते हैं वो दिखाते हैं। नहीं, जो मैंने अभी दिया हुआ है बनाकर, जो आपने बनाया होगा ना अभी कॉपी पे, इसको दिखाना है आपको। ठीक है, ओके सर। चलो दिखा दो अभी आप। चलो, नेहा वर्मा नाम से बच्चा जान के, बहुत बढ़िया आपने बनाया। ठीक है, अच्छा है। चलो, कौन बच्चा इस प्रश्न को उत्तर माइक ऑन करके करना चाहेगा तब तक हैंड रेज करेंगे। हाँ, जो भी बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके करना चाहेगा हैंड रेज करेगा। चलो,
अमन आप इसका उत्तर करना चाहोगे? चलो अमन नाम से बच्चा जान के आप अपना माइक ऑन करो, इसका आंसर बताओ। ठीक है, माइक ऑन करो आप। ठीक है, अगर आप अनावश्यक माइक ऑन किए, हैंड रेज किए हो, तो आपको क्लास से बाहर भी किया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने बोला जिनको भी मन है माइक ऑन करके आंसर देने के लिए वही बच्चे बी से। सर, बी। तो कैसे है बता दो, कैसे है बी, ये आपको बताना है। सर ए सर। हाँ, एक कैसे है ये बता दो आप। सर 0 एंड 1 के बीच में। हाँ, ये 0 और 1 के बीच में आया। ठीक है, तो इसका मतलब देखो 0 और 1 के बीच में देखो ये 1 और 2 दिख रहा है, यानी ये गलत हो गया। ये तो माइनस में दिख रहा है, तो पूरा पूरा गलत हो गया। अब आए बात ऑप्शन बी और ए में कोई ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, तो फिर कैसे देखेंगे हम बता दो। नीचे कितना है, नीचे है 5, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 पार्ट में बांटेंगे, है ना। तो हमने बताया था 5 पार्ट में बांटने के लिए हमें कितना लाइन की जरूरत होता है, 4 की। चलो हम लोग 5 पार्ट बांट ही देंगे। पहले दूसरा ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये हो गया पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट, ये छठा पार्ट। देखो ये कुल 6 पार्ट लिखा है, ये कुल 6 पार्ट लिखा हमें, लेकिन कुल कितना पार्ट में ड्रॉ करना था, 5 पार्ट में। तो ये क्या ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। नहीं, अब बी ऑप्शन जो है गलत हो गया। ऑप्शन ए देख लेते हैं, क्या ऑप्शन ए भी सही है क्या? चलो देख लेते हैं। देखो ये 0 है, ये देखो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, और देखो ये पांचवा पार्ट। हाँ, ये 5 पार्ट में लिखा गया, और इसमें से हमें 3/5 वाला चाहिए। चलो देख लेते हैं। ये हो गया आपका पहला 1/5, 2/5, और ये वाला हो जाएगा क्या, 3/5। और हमें यही दिखाना था 3/5। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे। सर चैट बॉक्स ऑन कर दो। हाँ ठीक है, मैं आपका चैट बॉक्स ऑन कर, ठीक है, क्लियर है। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। अब इसी प्रकार देखो, ये तो हो गया आज हम लोग क्लास में सीख लिए 0 से 1 के बीच में लाई करने वाले रेशनल नंबर को कैसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे क्या ऐसी भी कोई नंबर रेशनल नंबर होती है जो 1 से आगे आए। ठीक है, तब 1 से आगे यानी किसी भी दो इंटीजर के बीच में लाई करे तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, उसको भी हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, तो चलो उससे पहले आपको क्या करना है, अपना होमवर्क नोट डाउन करना है। कुछ देर वेट कर लो, मैं आपका होमवर्क आपको दिखा रहा हूँ। आपको क्या करना है, अपना होमवर्क नोट डाउन करना है। ठीक है, तो ये आज की क्लास का होमवर्क है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस होमवर्क को एकदम आसानी से बना पाओगे। क्या है होमवर्क, एक्सरसाइज 25.1.1 and exercise 25.2. Take a screenshot and type double y. This is your today's class homework. ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। रूल सुन लीजिए, रूल क्या है कि अभी मैं 8 बजे आपका ग्रुप का जो एडमिन है उसको ऑन करूंगा। आपको क्या करना है, 8 से 10 बजे तक, 8 से 10 बजे के बीच में आपको सारे होमवर्क बनाना है और ग्रुप में शेयर कर देना है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ग्रुप का जो एडमिन होता है ऑफ कर दिया जाएगा, उसके बाद आप ग्रुप में नहीं भेज पाओगे। ठीक है, हो सकता है किसी कारणवश आपको लेट हो जाए बनाने में, तो आप क्या करना है, उसके बाद मुझे पर्सनल सेंड कर देना है। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा कुछ भी डाउट रह गया है तो वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, और बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ओके, बाय एवरीवन।